नमस्कार, स्वागत है आपका सावन स्पेशल काल चक्र। और तो दिन आज और ज्यादा खास है क्योंकि आज है हरियाली तीज। तो हरियाली तीज स्पेशल काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे साथ मौजूद है आज के दिन को और ज्यादा विशेष और ज्यादा खास बनाने के लिए प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हरियाली तीज पर श्रृंगार, पूजा और दान करने से कैसे मिलेगा अखंड सौभाग्य। देखिए हरियाली तीज स्पेशल काल चक्र। जी, आज हरियाली तीज है और आज के दिन सुहागिनें अपने सुहाग की सलामती के लिए, रक्षा के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, बायने भी देती हैं। और आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी सभी महिलाओं और कुंवारी कन्याओं को उनकी राशि अनुसार वो उपाय बताएंगे जिससे सुहाग सलामत भी रहेगा और कुंवारी कन्याओं को उनका जीवन साथी, मन चाहा जीवन साथी, जी हाँ, वो भी मिलेगा। और साथ ही हरियाली तीज की पूजा विधि, नियम और उपाय भी पंडित जी से आज हम जानेंगे। तो बने रहिए हरियाली तीज स्पेशल काल चक्र के साथ। अगर इस बीच आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर खुल चुका है, नोट कर लीजिए 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए शुभ मुहूर्त के साथ शुरुआत करते हैं। पंडित जी आज का शुभ मुहूर्त क्या है? 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 10:05 तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 8:30 तक, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। परिधि योग सुबह 11:42 तक, इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज हरियाली तीज है, इसी को मधुश्रवा भी कहते हैं। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी हरियाली तीज का महत्व शास्त्रों में क्या कहा गया, ये सब चीज तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन क्योंकि इतना शुभ दिन है, हर महिला महादेव जैसा पति, जैसा हम दिखा भी रहे हैं ये पीछे, वैसा ही चाहती हैं। हर महिला की शुभेच्छा के लिए, उनके सुहाग के लिए आज आप उनको क्या संदेश या फिर क्या कहना चाहेंगे किसी मंत्र के जरिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जो जीवन भर हम चाहते हैं सब कुछ एक मंत्र में समाये। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। भगवती हर प्रकार का मंगल करें, अखंड सौभाग्यवती का वरदान दें और जिंदगी में कभी अभाव न आए और पुत्र पौत्र से सदैव सुखी रह करके धर्म में अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसा भगवती कृपा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तमाम महिलाओं की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ। और अब चलिए, क्योंकि आज हरियाली तीज है तो सबसे पहले हम आपको शास्त्रों में हरियाली तीज का महत्व क्या बताया गया है, साथ ही पूजा विधि, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खास हो जाता है, सही तरीके से आप पूजा कर पाए, इसके लिए पंडित जी दोनों चीजें बता दीजिए, महत्व भी और पूजा विधि भी किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए, भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में और मत्स्य पुराण के अध्याय 60 में, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में और अग्नि पुराण के अध्याय 178 के अनुसार त्रैलोक्य सुंदरी मां गौरी का विवाह भगवान शंकर के साथ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। इसलिए हर महीने की तृतीया तिथि सौभाग्य प्राप्त करने के लिए शुभ मानी जाती है। सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज और मधुश्रवा के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज का व्रत रखने और पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नारद पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला व्रत स्वर्ण गौरी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन भवानी की 16 उपचारों से पूजा करने का विधान है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम यदि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते होंगे या बिहार में रहते होंगे, देख रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे ये तीज कहाँ से आ गई। तो ऐसा मत सोचिएगा। ये हरियाली तीज मधुश्रवा के नाम से बहुत ही प्रचलित है,
लेकिन इसका ज़्यादा प्रचलन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में इसका ज़्यादा प्रचलन है। पूर्वोत्तर के राज्यों में इनका प्रचलन कम है, ऐसा अनुभव में आया है, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व है और इसको मधुश्रवा के नाम से भी जाना तो जाता जो है। मधुश्रावणी में महत्व है पंडित जी, हाँ। वही तीज से भी जुड़ा हाँ, महत्व है। वही तीज से भी जुड़ा हुआ महत्व है और इसको मतलब कि पूरी उत्तर प्रदेश और मतलब कि बिहार में हाँ, इस मधुश्रावणी पर्व को कहा हाँ जाता है, जी। हरियाली तीज के रूप में या एक अखंड निराजल व्रत के रूप में नहीं मनाया जाता है। वो दूसरी वाली तीज होती है जो आगे आएगी, उसमें 24 घंटे बिना जल के महिलाएं मतलब कि व्रत करती हैं। तो अब मैं आपको हरियाली तीज व्रत के पूजा विधि को बताने वाला हूँ। पहला काम, महिलाएं जो आज चाहें निर्जला व्रत रखें, हाथों में नई चूड़ियां, मेहंदी और पैरों में आलता लगाएं, नए कपड़े पहनकर मां पार्वती की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले महिलाएं किसी स्थान पर एक चौकी स्थापित करें, मां का श्रृंगार रेशमी वस्त्र और गहनों से करें, तीज की कथा सुनें और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। बरगद के पेड़ की पूजा भी करें। इस दिन देवी को जो गाय के दूध से बना घी अर्पण करता है उसके सभी रोग खत्म हो जाते हैं। शहद अर्पण करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। शक्कर का अर्पण करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है। कच्चा दूध अर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। सुहाग की सामग्री अर्पण करने से परिवार सुखी रहता है। इसके अलावा देवी को दही अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है और घर में सदा सुख बना रहता है। हरियाली तीज पर गाय के दूध का दान करने का बहुत महत्व शास्त्रों में कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। और जब आज इतना खास दिन है तो राशि अनुसार भी यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि आज क्या विशेष करें ताकि आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो राशि अनुसार ही आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। आज हरियाली तीज पर मेष राशि की महिलाएं कैसे श्रृंगार करें, कैसे पूजा आपको करनी है, ये जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज ये हरियाली तीज आपके लिए बहुत शुभद होकर के आई है, बहुत सुख देने के लिए आई है, क्योंकि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके सप्तम भाव और लग्न के दोनों अधिपति चतुर्थ दशम की स्थिति में है। आज हरियाली तीज पर अगर आपकी मेष राशि है और आप सुहागन महिला हैं तो आपको आज लाल चूड़ियां जरूर नई पहननी चाहिए, मेहंदी जरूर हाथों में लगवाना चाहिए और अपना भरपूर श्रृंगार भी करना चाहिए। श्रृंगार इसलिए किया जाना चाहिए कि मां पार्वती जब सुहागन महिलाओं को श्रृंगार किए हुए देखती हैं तो बहुत प्रफुल्लित होती हैं। और जो महिलाएं गले में कुछ नहीं पहनती हैं सुहागन होते हुए, माथे पर बिंदी नहीं लगाती हैं, पैरों में आलता नहीं लगाती हैं, मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं, उनको देख करके माता को कष्ट होता है। क्योंकि देखिए, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी स्त्रियों में वही माता जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती ही विराजमान है। केवल आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होगी। साफ साफ दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे संसार की महिलाओं में, सारे संसार की स्त्रियों में मां आप ही आप विराजमान हो। इसीलिए हमारी दृष्टि में सारी महिलाएं शक्ति स्वरूपा होनी चाहिए। उन्हें जो विषय भोग की वस्तु के रूप में देखता है उसका निश्चित रूप से सद्यः पतन होता है, और जो उन्हें सम्मान की दृष्टि से आदरणीय और पूजनीय देखता है उसका कभी पतन नहीं होता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण इस जगत के परम ब्रह्म परमेश्वर माने जाते हैं और उनसे ही ये संपूर्ण सृष्टि मानी जाती है। किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं और वो पूजा अगर साकार होती है तो उसमें कृष्ण समाहित है। अगर महाकाली आपसे बोल रही हैं तो समझिएगा कि अंदर से कृष्ण बोल रहे हैं। दुर्गा बोल रही हैं
तो अंदर से कृष्ण बोल रहे हैं, पार्वती बोल रही हैं, अंदर से कृष्ण बोल रहे हैं, शिव बोल रहे हैं, अंदर से कृष्ण बोल रहे हैं। क्योंकि यही परमपिता परमेश्वर और जगत नाटक वैभवम, ये ऐसे कलाकार हैं, ये ऐसे नाटककार हैं कि अपने से ही ये मंच बनाते हैं, अपने ही उस पर एक्टर बनते हैं, अपने ही दर्शक बनते हैं, अपने ही पटकथा लिखते हैं, अपने ही पटकथा पढ़ते हैं, अपने में ही पूरा ड्रामा समाप्त कर लेते हैं। ये इनका माया मात्र है, कुछ मरतरम, मतलब इनके अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं है। मत्ता परतरम नास्ति यत् किंचित धनंजय, मेरे अलावा इस चराचर जगत में कुछ अलग है ही नहीं है। पंडित जी एक चीज बीच में कहूं, देवों के देव तो महादेव कहा जाता है। हाँ। मतलब अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि हमारे देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? देखो बेटा, मैं तो एक ही जवाब दूंगा कि भगवान शिव जो है, जब सती को समझाए कि मत जाओ, ये राम भगवान हैं, इनकी परीक्षा मत लो, सती जी नहीं माने, तो भगवान शिव ने कहा, होई हैं जो सो राम रचि राखा, कोकरी तरक बढ़ाओ शाखा। और फिर शंकर जी, असकई भजन लगे हरिनामा, ऐसा कहकर के वो हरि भजन में लग गए। तो हरि भजन क्या कर रहे थे वो? इन्हीं भगवान कृष्ण की आराधना, इन्हीं भगवान राम की आराधना वो करते हैं। हर समय भगवान शिव को परम वैष्णव माना गया है, परम वैष्णवा नाम यथा शंभु। आप गीता पढ़ लीजिए, गीता के जहां भगवान ने अपने 84 विभूतियों के बारे में वर्णन किया है अर्जुन से, वहीं उन्होंने कहा है वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में मैं शंभु के समान हूं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो अगर देखो, वही कृष्ण जब संहार करना होता है तो शिव बन जाते हैं, जब पालन करना होता है तो ब्रह्मा बन जाते हैं, और जब तब विष्णु बन जाते हैं, और जब सृजन करना होता है तो ब्रह्मा बन जाते हैं। इन तीनों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, एक ही स्वरूप है, अलग अलग रूपों में भासता है। जैसे तुम किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की बुआ हो और किसी की पत्नी हो, आप कहाँ छोटी हो कहाँ बड़ी हो कैसे बताया जाए? हो तो आप ही ना, लेकिन आप अलग अलग संबोधनों से सबसे तो बातचीत करती हो। अगर कोई आपको बिटिया कहेगा तो आप बोलोगी हाँ, कोई आपको कहेगा भाभी तो बोलोगी हाँ, कोई आपको बोलेगा बुआ तो कहोगी हाँ, कोई आपको बोलेगा दादी तो कहोगी हाँ। तो हर रिश्ते में तो आप ही बोलती हो ना, लेकिन आपके स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी तरह से एक ही परम ब्रह्म है जो पूरे चराचर जगत को भास रहा है। इसीलिए कहते हैं, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। पूरा संसार मेरे प्रभु का ही स्वरूप है, इसलिए किससे विरोध करूं? विरोध करने की तो कोई जगह ही नहीं है। ये 750 अरब जो आबादी है पूरे विश्व की, ये मेरे प्रभु का ही रूप है। अब समस्या ये उठती है कि जब सारे लोग प्रभु के ही स्वरूप हैं तो सबकी पूजा आराधना क्यों होनी चाहिए? किसी का तिरस्कार क्यों होता है, या किसी को दंड क्यों दिया जाता है? गलत क्यों करता है? कोई गलत क्यों करता है? तो देखिए, जैसे हमको खेत मिल गया, हमको बीज मिल गया, लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है मनुष्य योनि में आने के कारण कि मैं उसमें बोऊंगा क्या, बबूल बोऊंगा कि गेहूं बोऊंगा। बबूल बोएंगे तो दाग सुहाड़ा नहीं पैदा होगा, गेहूं बोएंगे तभी गेहूं काटेंगे। अब ये हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको इतनी अच्छी सृष्टि, इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा मानव देह और विवेक मिला हुआ है, हम क्या करते हैं इस मानव देह से? हम सुख की तरफ जाते हैं कि हम मतलब ईश्वर की तरफ जाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मनुष्य शरीर हमको इसलिए मिला हुआ है कि इस आवागमन के चक्कर से हम निकल सकें। मल और मूत्र के बीच में 9 महीने रहने वाला जीव कितना दुख पाता है। अगर वो याद हो ना तो आदमी सिहर जाएगा, लेकिन याद ही नहीं रहता है। पैदा होते ही 2 बार कहेगा कहाँ कहाँ, मुझे कहाँ छोड़ दिया आपने। उसके बाद 2 बार के बाद उसकी स्मृति गायब। फिर माँ के स्तन से लगते ही वो दूध खींचना शुरू कर देता है, जैसे उसको किसी ने ट्रेनिंग दिया है कि दूध ऐसे खींचा जाता है। ठीक है, ये पूर्व जन्म का उसका अभ्यास है जिसके कारण वो दूध खींच रहा है। और रही बात कर्मों की, तो सारे पिछले कर्म वो भगवान से 100 बार वादा करता है गर्भ में कि एक बार यहां से निकाल दोगे प्रभु ना, इस मल मूत्र के खजाने से बाहर कर दो ना, जिंदगी भर सिर्फ आपकी भजन करूंगा, सिर्फ आपको याद रखूंगा, सिर्फ आपकी सेवा करूंगा। लेकिन निकलते ही जिम्मी आकाश ते ढाबर पानी, वैसे जी वही माया लपटानी।
जैसे आकाश से पानी शुद्ध गिरता है जमीन पर, लेकिन वो कीचड़ में सन के दौड़ने लगता है, उसी तरह से ये जीव जब संसार में आता है तो माया से बद्ध होकर के, माया से प्रेरित होकर के भागने लगता है। इसलिए देवों में कोई बड़ा छोटा नहीं है, जैसा मतलब कि समय के अनुसार यही त्रिदेव जो है आपस में एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो जब श्री कृष्ण की पूजा करें पंडित जी, आपने जैसा बताया, तो किस विधि से करनी है आज? देखो, सही बात तो यह है कि चराचर ब्रह्मांड जो है उन्हीं का स्वरूप है, लेकिन कृष्ण की मूर्ति के सामने घी का दिया जरूर जलाएं, मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, ओम तेजो निधये नमः इस मंत्र का कुछ देर पाठ करें, दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के लिए आपको बता देता हूं कि आपके पास मोबाइल होगी, मोबाइल में आप YouTube खोल करके उसमें रुद्र सूक्तम टाइप कर दीजिए, फिर रुद्र सूक्त के 16 मंत्र बजने लगेंगे और आप विधिवत भगवान शिव के शिवलिंग की अपने घर में या मंदिर में जाकर के पूजा करिए। निश्चित रूप से ये आपकी मनोकामना को पूरा करने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हरियाली तीज का खास दिन है, तो ऐसे में परिवार की अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए महिलाएं कैसे करें भगवान शिव और मां गौरी की पूजा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आर्थिक स्थिति इसको सुधारना कैसे एक महिला इसका बीड़ा उठा सकती है अपनी पूजा के जरिए? देखिए, महिला तो चाहे तो साक्षात लक्ष्मी का आवाहन करे और साक्षात लक्ष्मी आकर के उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्मतत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। ये हमारा जो आत्मा है ये नष्ट होने वाला संघात नहीं है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है और भगवान के और श्री जी के निवास करने का सबसे योग्य स्थान है। इसलिए श्री जी और भगवान इस हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं। इसीलिए जो महिलाएं नित्य श्री सूक्तम का पाठ करती हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करती हैं, पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, अतिथियों की सेवा करती हैं और परिवार को भगवत दृष्टि से देख करके उनका सम्मान करती हैं, सदैव महालक्ष्मी उनके हृदय में निवास करती हैं और ऐसी महिलाओं के चरण जहाँ पड़ जाते हैं वहाँ का दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अरे हमारे यहाँ, हमारे देश में महिलाओं का तो ये रहा है कि अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके 6 महीने अपने पास रखा। सत्यवान ने सावित्री ने सत्यवान को यमराज से वापस मांग लिया। बिल्कुल। हमारे यहां देश धन की प्राप्ति के लिए आज हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर भगवान शिव को भस्म और मां गौरी को कुमकुम का तिलक करें। लाल धागे में 9 गांठ लगाकर गौरी शंकर के सामने रखें, घी के 5 दिए जलाएं, मां गौरी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, विष्णु के लड्डू बनाकर भोग लगाएं, बूंदी के लड्डू बनाकर भोग लगाएं, क्षमा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। पूजा के बाद परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के हाथ से इसको अपनी कलाई पर बंधवाएं। इससे निश्चित रूप से आप आरोग्य और निरोग्यता को प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब वृषभ राशि के जातकों की बात। जो महिलाएं आज तीज की पूजा कर रही हैं, आप देखिए कैसे करनी है आपको आज की पूजा। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप महिला हैं तो आपको चाहिए कि चांदी के आभूषण और रेशमी कपड़े आज आप धारण करिए। अगर कुछ नहीं तो आप अपने पैरों में बिछुआ, पैर में पायल, ये 2 तो चांदी के जरूर धारण करिए और खूब अच्छे से सज धज कर भगवान कृष्ण की पूजा करिए। उनकी प्रतिमा के सामने दिव्य भोग लगाइए और उस पर तुलसी दल अर्पित करिए। माता पार्वती को अगर आप महिला हैं और अच्छे से पूजा कर रही हैं और सुहागन हैं तो मां पार्वती को अपने 3 अंगुलियों से, अनामिका, मध्यमा और अंगूठे से सिंदूर उठा करके कम से कम 3 बार मां गौरी के ऊपर डालें। अगर आपके पास मां गौरी का चित्र नहीं है तब गाय का गोबर लीजिए और उसकी एक गौरी बना लीजिए और उसमें हल्का सा कलावा बांध दीजिए और बस उसी को गौरी समझ करके आप पूजा करिए।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सोने चांदी की मूर्ति जो आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकती है, वो गाय के गोबर की गौरी आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। ये शास्त्र सम्मत बात बोल रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। गाय के गोबर की गौरी बना करके अगर आप पूजा करें तो आपकी असंभव से असंभव मनोकामना पूरी हो सकती है। और उसी गौरी को आप अपने तिजोरी में हर समय रखे रहें और यथा समय उनकी पूजा आराधना करती रहें, और अपने सुहाग के लिए, अपने संतान के लिए हर समय माँ गौरी से आप पूजा आराधना करेंगी, आपकी सारी बातें सुनी जाएगी। ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का भी पाठ करते हुए शक्कर पानी में मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अगर गन्ने का रस नहीं मिलता है तो, अगर गन्ने का रस मिल रहा है तो रुद्र सूक्त का पाठ चलता रहे और आप भगवान शिव का अभिषेक करते रहें तो निश्चित रूप से धन धान्य से आप हर समय संतुष्ट रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और पति की अच्छी नौकरी और उनके बिजनेस को तेज रफ्तार मिले, इसके लिए महिलाएं आज हरियाली तीज के खास दिन कैसे करें शिव गौरी की उपासना। पंडित जी, आज का क्या विधान है अगर नौकरी में तरक्की, बिजनेस में? देखिए, ऐसा है, कारोबार में हानि हो रही है तो आज हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी के 11 दिए जलाने चाहिए। माँ गौरी को बैगनी रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ओम देवी महागौरी नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। 11 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। नौकरी में सफलता पाने के लिए हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी और तेल के 3-3 दिए जलाने चाहिए। माँ को भूरे रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। 5 तरह के पकवान बनाकर चढ़ाना चाहिए। ओम शाम सदा शिव, ओम शाम सदा शिवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में गुप्त दान करें। गाय को गुड़ खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आज मिथुन राशि की महिलाओं के लिए जानते हैं आज के दिन आप कैसे करें पूजा उपासना। जिन देवियों का मिथुन राशि है, जिन देवियों की राशि मिथुन है, जिन महिलाओं की राशि मिथुन है, उन सबको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी जन्म नाम के हिसाब से मिथुन राशि है या प्रचलित नाम से आपकी मिथुन राशि है तो आज आप हरे रंग की साड़ी जरूर पहनिए। माँ दुर्गा को सुपारी का भोग लगाइए। अब सुपारी का मतलब नहीं कि सीधे ले जाके सुपारी रख देंगे, ऐसा नहीं है। पहले माँ दुर्गा का गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए और उसके बाद सुंदर सा एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें लौंग इलायची और सुपारी रख करके एक पान का बीड़ा बना करके और उसे एक अच्छी सी प्लेट में माता के सामने आप अर्पित करिए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। माँ पार्वती को चांदी का मुकुट अर्पित करें। पेड़े का भोग लगाएं। ओम बागीशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। पानी में चंदन मिला करके, कौन सा चंदन? सफ़ेद मलया गिर चंदन घिस करके पानी में घोल करके और चांदी की श्रृंगी से भगवान शिव का रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करें। इससे आपकी सारी असंभव से असंभव मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि की महिलाएं कैसे करें आज श्रृंगार और पूजा, ये जानिए। आज हरियाली तीज पर कर्क राशि वाली महिलाएं रेशमी कपड़े पहने और लाल चुन्नी ओढ़ें, मेहंदी लगाएं और श्रृंगार करें। गौरी शंकर की प्रतिमा पर हरे मूंग चढ़ाएं। मां पार्वती को लाल चूड़ियां चढ़ाएं। ओम महाभुजाय नमः इस मंत्र का कुछ पाठ कर लें। पानी में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे निश्चित रूप से आरोग्यता की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हरियाली तीज का पावन दिन है, ऐसे में कौन से खास उपाय करके महिलाएं अखंड सौभाग्य का वरदान पा सकती हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमको बता रहे हैं। तो चलिए अब आज की इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और महिलाएं सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए और कुंवारी कन्याएं जल्दी विवाह के योग के लिए आज हरियाली तीज पर कौन से खास उपाय करें। पंडित जी, दोनों स्थितियों में क्या करें, कुंवारी कन्याएं भी और महिलाएं भी, क्योंकि शादी तो हो गई, मानिए अच्छी नहीं चल रही है तो सबसे बड़ी माँ बाप के लिए भी समस्या और पत्नी के लिए तो है ही है। देखो बेटा, एक तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध जो हमारा है वो शुभ और अशुभ दोनों से मिल करके बना हुआ है। जैसे प्योर 24 कैरेट सोने से गहना नहीं बनता है,
उसी तरह से प्योर सात्विकता से या केवल शुभ से शरीर का निर्माण नहीं होता है। मनुष्य शरीर का निर्माण शुभ अशुभ दोनों कर्मों के मिलावट से ही होता है। अगर पूर्ण रूपेण आपके शुभ कर्म हैं तो आपको स्वर्ग में वास मिलेगा, आपको पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं है। अगर पूर्ण रूपेण आपने अशुभ कर्म किया है तो आपको नरकादि योनियों में भोग करना पड़ेगा, आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपके पुण्य 80% हैं और पाप आपके 20% हैं तो आपको मानव शरीर मिल जाएगा। और विधाता पहले से लिख देंगे कि 1 महीने की उम्र में निमोनिया होगा, 6 साल की उम्र में माथे में चोट लगेगी, 12 साल की उम्र में छोटी उंगली में चोट लग जाएगी, 15 साल की उम्र में चेचक निकलेगी, 18 साल की उम्र में पेड़ से गिर जाएंगे, 22 साल की उम्र में दुर्घटना हो जाएगी। ये सब पहले से विधाता शरीर की संरचना के साथ ही लिख देते हैं। इसको कहते हैं प्रारब्ध। ठीक है। अब उस प्रारब्ध को मिटाने के लिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, और उन्हीं के ध्यान भजन सेवन में हर समय जीवन व्यतीत करते हैं, सभी कर्मों को करते हुए पूरे संसार में ईश्वरमय सृष्टि को देखते हैं और यह संसार प्रभु का ही है, प्रभु के द्वारा संचालित है, ऐसी मान्यता जब हमारे हृदय के अंदर रहती है तो जो अशुभ कष्टकर समय होता है वो आता तो जरूर है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कब आया और कब चला गया। जैसे अगर 100 ग्राम विपत्ति आई तो 1 किलो आपको धैर्य मिल गया। उस धैर्य ने इस विपत्ति का पता नहीं चलने दिया कि कहाँ विपत्ति आई, कहाँ चली गई। इसी तरह से चूंकि ये ज्योतिष का कार्यक्रम है तो आशा जैसे किसी लड़की की कुंडली में पति भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी अगर 6ठे 8वें भाव दोनों परस्पर 6ठे 8वें हों तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं के वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति होती है, तनाव की स्थिति होती है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में ऐसा हो कि लग्नेश और सप्तमेश 6ठे 8वें हों तो पत्नी के साथ उसकी कभी नहीं बनेगी, हर समय दुर्योग होगा। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए अगर ऐसा विवाह हो गया है और जीवन में नहीं पटरी खा रही है, इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती की शरण लेना चाहिए कि उस दुर्योग को नष्ट करके और उसका शुभ संयोग प्राप्त हो, जीवन साथी के साथ, जीवन संगिनी के साथ सामंजस्य बने। इसीलिए शिव पार्वती की पूजा अनिवार्य है। पूजा पाठ से वो जो आप प्रारब्ध की बात करते हैं वो खत्म होता है? बिल्कुल भस्म हो जाता है। दूषित प्रारब्ध जो है वो भस्म हो जाता है और नए जो आपके कर्म हैं उनका कोई आपके जीवन पर असर नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको ईश्वर की शरणागति ले लेनी चाहिए, अपना अहंपन समाप्त कर देना चाहिए। देखिए हम बंधते कहाँ हैं, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं करूँगा। ये भावना जब हमारे अंदर आती है तब हम बंधते हैं। सब प्रभु का है, सब प्रभु करेंगे, प्रभु की कृपा होगी तो होगी। तो ये ईश्वर शरणागति है। अच्छा सोचना जी। मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए आज हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी के 8 दिए जलाए। देखिए आज आप जिनके लिए पूजा कर रहे हैं ना, ये माँ पार्वती 12,000 वर्षों तक भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और सप्तऋषि गए उनको भटकाने कि कहाँ तुम शंकर के चक्कर में पड़ी हो, न घर न द्वार न कपड़ा न लत्ता न गहना न कुछ, तुम कहाँ शिव के चक्कर में पड़ी हो। सकल गुण खान भगवान विष्णु है, चलो तुम्हारी शादी उनसे करा देता हूं। मां पार्वती कहती हैं कोट जन्म लग रगर हमारी, बरहु शंभु न रहूं कुमारी। 1 करोड़ जन्म लेना पड़े, या तो शिव को पति के रूप में पाऊंगी और नहीं तो कुंवारी मर जाऊंगी। ये संकल्प होना चाहिए। बरहु शंभु न रहूं कुमारी। और गुरु के लिए क्या कहती हैं, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें 100 बार महेशु। मैं नारद का उपदेश कि आप तपस्या करिए शिव जी प्राप्त होंगे, ये उपदेश कभी नहीं त्याग सकती हूं, चाहे 100 बार आकर के भगवान शिव मुझसे कहें कि तुम अपने प्रतिज्ञा से हट जा, तब भी मैं नहीं हटूंगी। ये संकल्प होना चाहिए हमारी देवियों के अंदर। इतनी शक्ति है, सिर्फ आपके अंदर वही माँ गौरी विराजमान है। आपको अपने को पहचानने की जरूरत है। आप केवल मल मूत्र का भंडार नहीं हैं, आप केवल
कमाने के लिए, खाने के लिए या जीने के लिए नहीं पैदा हुई है। आपका उद्देश्य जन्म लेने का बहुत कुछ है। आप अपने अंदर माँ गौरी का, माँ लक्ष्मी का आभास करके तो देखिए, अंतर्मुख तो होइए। माँ गौरी को सिंदूरी रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए और बढ़िया खीर बना करके, पंचमेवा डाल करके, अच्छी सी कटोरी में, पीतल का चम्मच, पीतल की कटोरी में उनको खीर का भोग लगाइए और ओम मंगला दिव्य नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और किसी सुहागन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान कर दीजिए। शाम के समय भगवान शिव के मंदिर की जाकर के 8 बार परिक्रमा करिए। जहाँ से जल निकलता है उसको मत लागिएगा। जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव बढ़ रहा है, तो आज हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी के 11 दिए शाम को जलाएं। माँ गौरी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। पति पत्नी दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हर दिन गौरी शंकर के मंदिर जाकर सुगंधित पुष्प चढ़ाएं और अपने दोनों हाथों में पुष्प और बेलपत्र लेकर के शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हुए भगवान शिव के ऊपर, माँ पार्वती के ऊपर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। अरे जीवन धन्य हो जाएगा, जीना सफल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं सिंह राशि की महिला तो आज हरियाली तीज पर सिंह राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, चलिए ये जान लेते हैं। आज हरियाली तीज पर सिंह राशि की महिलाएं लाल कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर सूखा धनिया अर्पित करें। उसमें से थोड़ा सा बाद में अपनी तिजोरी में रख लें। लाल फल, लाल फूल भगवान शिव, माँ पार्वती को चढ़ाएं। माँ पार्वती को सिंदूर, लाल चुनरी चढ़ाएं और आईना दें। ओम बभ्रवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए सौंफ पानी में मिलाकर भगवान आशुतोष का अर्पण करें या अभिषेक करें। और जानते हैं, सभी राशि के लोगों को कहना चाहता हूं, यदि आप महिला हैं तो नमः शिवाय का जप करें, यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करें। जितना ज्यादा इसका जप होगा उतना ज्यादा आपके खाते में पुण्य जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हरियाली तीज पर कन्या राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, ये भी जानिए। आज हरियाली तीज पर कन्या राशि वाली महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहने। आज हरे रंग के कपड़े में नारियल बांधकर देवी मंदिर में चढ़ाएं। माँ पार्वती को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज माता पार्वती को सिंदूर और काजल लगाएं। ओम जीवाय नमः इस मंत्र का कुछ पाठ कर लें। पीली सरसों पानी में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। देखिए, एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, साल भर में 2 प्रकार की तीज हमारे देश में मनाई जाती है। एक हरियाली तीज जिसे मधुश्रवा कहते हैं, एक भादों में आती है तीज, भादों के महीने में आती है तीज, अगले 1 महीने बाद आएगी, उसको तीज कहते हैं। और ये दोनों व्रत शिव पार्वती के ही हैं। और दिनों चाहे आप जैसे रहती हैं, कोई दोष आपको नहीं लगेगा। आप टीका मत लगाइए, बिंदी मत लगाइए, मंगलसूत्र मत पहनिए, सिंदूर मत लगाइए, आलता मत लगाइए, कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि आज इस युग में यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, पुरुषों की तरह आपको भी मेहनत करना पड़ रहा है। पुरुषों की तरह अब आप घर की शोभा नहीं रह गई हैं। पुरुषों की तरह अब आप कहीं हवाई जहाज उड़ाना पड़ रहा है, कहीं आपको मिलिट्री में जाना पड़ रहा है, कहीं आपको ऑफिस में जाना पड़ रहा है, तो हर समय श्रृंगार करके आप नहीं जा सकती ना। तो लेकिन आज के दिन और भादों की तीज के दिन, दोनों तीज के दिन और जिस दिन आपका करवा चौथ का व्रत होता है, ये 3 दिन आपके लिए श्रृंगार आवश्यक है और 3 दिन आपको घर में भी रहना चाहिए। और इन 3 दिनों को तो आप अपने लिए बचा लें। खूब अच्छे से श्रृंगार करें और खूब अच्छे से देवी देवताओं की पूजा करें और देवी देवताओं को खूब रिझाएं। इन 3 दिनों के लिए हमारी बात है कि आपको अपना श्रृंगार खूब करना चाहिए, तो परिवार के हर सदस्य को सुख मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, फिर परिवार के हर सदस्य की प्रॉपर्टी में भी इजाफा हो, इसके लिए घर की महिलाएं आज कैसे पूजन करें, इसके लिए क्या खास उपाय है आज के दिन? देखो, जिस घर में महिलाएं संतुष्ट रहती हैं और जिस घर की महिलाएं प्रसन्न रहती हैं, जिस घर में महिलाओं के ठहाके गूंजते हैं, उस घर में तो लक्ष्मी स्वयं आके बैठ जाती हैं। ये प्रॉपर्टी उपॉर्टी कौन सी चीज है? खुश रखें। हाँ, श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ जो महिला करती है, वो 3 साल के अंदर महालक्ष्मी को स्वयं आने के लिए विवश कर देती है।
तपस्या में ये ताकत है। अब पता लगा कि 2 दिन श्री सूक्तम का पाठ किया और कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन फोन लगा दिया पंडित जी को, पंडित जी मैंने तो श्री सूक्तम 2 दिन कर लिया लेकिन मेरे पति की अभी नौकरी नहीं लगी। ऐसे थोड़ी होता है। धर्म कोई शराब थोड़ी है कि तुरंत पैर लड़खड़ाने लगेंगे। धर्म देसी घी की तरह है, इसका असर तो धीरे धीरे होगा जी। संयम के साथ। अरे जानती हो, दिलीप मर गए, अज मर गए गंगा जी के लिए तपस्या करते हुए, गंगा जी नहीं आई। फिर भगीरथ ने तपस्या की 12,000 वर्ष तक, तब गंगा ने जाकर के वरदान दिया कि मैं आऊंगी, और जब मैं आऊंगी तो मुझे संभालेगा कौन, मेरे बेग को कौन संभालेगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं आऊं और इस पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चली जाऊं। तो भगीरथ ने कहा मां आप इसके लिए चिंता मत करिए, मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर लूंगा, वो आपको संभाल लेंगे। कहना अच्छा चलो शिव जी मुझे संभाल लेंगे, मानती हूं, लेकिन पूरे दुनिया के दुष्ट आकर के हमारे अंदर नहाएंगे और मैं उनका पाप ले लूंगी तो मैं तो काली पड़ जाऊंगी, मैं तो पापन बन जाऊंगी। अब इसके लिए क्या कह रहे हो। तो भगीरथ ने कहा मां जो भगवान श्री कृष्ण के, श्री हरि विष्णु के और राम के भक्त हैं, जो सदैव निस्वार्थ जीवन जीते हैं, जो सदैव भगवान के आनंद में डूबे रहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, ऐसे संत जब आपके गंगा में पैर रखेंगे तो आपका सारा कालिमा, सारी कलुष धुल जाएगी और आप पुनः पवित्र हो जाएंगी। ये भागवत कहता है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की बात है। गंगा अवतरण के समय ये मतलब कि गंगा जी का और भगीरथ का संवाद है। उसके बाद शीघ्र ही तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव कहते हैं आने दो गंगा को, और गंगा आकर के 6 महीने तक वहीं जटा में घूमती रह जाती है, निकलने का अवसर नहीं मिलता है। तब जब भगीरथ प्रार्थना करते हैं तो एक लट अपनी शिव जी ऐसे निकाल देते हैं और उसी से गंगा की धारा निकलती है। 7 धाराएं गंगा की निकली, लेकिन भगीरथ एक दिव्य विमान पर चढ़ करके आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे जो धारा चली वही धारा आज भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है। और गंगा सागर तक भागीरथ उसको लेकर के गए, उस धारा को, वही आज धारा जो है गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध है। और 7 नदियां निकली थी उस वेग से, उन 7 नदियों का अलग अलग नाम है। जय मां विंध्यवासिनी। संपत्ति का सुख पाने के लिए पंडित जी हाँ, उपाय संपत्ति का सुख पाने के लिए आज हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी और तेल के 5-5 दिए जलाएं। माँ गौरी को लाल, पीला या हरे रंग का वस्त्र चढ़ाएं। सूजी के हलवे का भोग लगाएं। ओम पार्वती पताये नमः इस मंत्र का जप करें। पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि की महिलाओं की, देखिए। चलिए, तुला राशि की महिलाओं को बताना चाहूंगा कि आप देवी लोग आज खूब बढ़िया से सज धज करके चांदी के आभूषण और रेशमी, अगर आपके पास साड़ी हो तो आज रेशमी साड़ी जरूर पहनिएगा। अगर आप सूट पहनती हैं तो रेशमी सूट अगर हो तो जरूर पहनिएगा, क्योंकि आज से बड़ा दिन आपके लिए कोई दिन नहीं है। आज भगवान शिव, माँ पार्वती का सीधा हाथ आपके ऊपर है। आज शिवलिंग पर शाम के समय किसी मंदिर में जाकर के शुद्ध घी के दिए जलाइए और बड़ा उल्लासित होकर जलाइए। माता पार्वती को सारी सामग्री अर्पित करने के साथ साथ पीला सिंदूर जरूर अर्पित कीजिए। ओम भूमि पुत्राय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप कर लीजिए। और बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके और पानी से अभिषेक करिए, जल से अभिषेक करिए, रुद्र सूक्त बोलते हुए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप जो चाहेंगे वो आपके जीवन में होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हरियाली तीज पर वृश्चिक राशि की महिलाएं कैसे करें पूजन अर्चन, ये जानिए। देखिए, अगर आपकी प्रचलित नाम या राशि नाम के हिसाब से आपकी राशि चंद्र राशि वृश्चिक राशि बन रही है तो आज आपको दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियां पहननी चाहिए। रोज आप चूड़ी नहीं पहनती, कोई दिक्कत नहीं। रोज आप केवल घड़ी लगाती हैं, अच्छी बात है। आपने कड़ा पहन रखा है, अच्छी बात है। लेकिन आज आपको लाल चूड़ियां भी पहनना चाहिए, और अगर आपके पास सोने की चूड़ियां हैं या सोने का कंगन है तो उसे भी पहनना चाहिए। और हाथ में मेहंदी लगानी चाहिए, अपना श्रृंगार करना चाहिए, और माँ पार्वती को भी उतनी तन्मयता से श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ओम मही प्रियाय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। दूध से भगवान शिव के परिवार का अभिषेक करना चाहिए। भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर
खूब बढ़िया सुंदर नैवेद्य अर्पित करके एक पान का अच्छा बीड़ा बना करके भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज हरियाली तीज पर धनु राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, चलिए अब ये जान लेते हैं। आज हरियाली तीज पर जो धनु राशि की महिलाएं हैं, आज उन्हें पीले रंग की साड़ी पहनना चाहिए, खूब अपना श्रृंगार करना चाहिए डट के। मां पार्वती का श्रृंगार सोने के आभूषणों से करें। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। घी से भगवान शिव का पिघले हुए घी से, गाय के घी से श्रृंगी में डालकर रुद्र सूक्त पढ़ते हुए भगवान का अगर आप अभिषेक कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कभी आपको बुढ़ापा और रोग दोनों नहीं सताएगा। अगर हर तीज पर आप भगवान शिव का गाय के घी से अभिषेक कर दें तो आप विश्वास मानिए, आपका आत्मविश्वास आपके चेहरे पर झलकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी जरूरतमंद को अगर आज आप हरा कपड़ा दान करें तो इसका भी आपको फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं मकर राशि की महिला तो चलिए अब बात आपकी कर लेते हैं। आज हरियाली तीज पर आप कैसे करें शिव आराधना, कैसे करें श्रृंगार और पूजा, ये जान लीजिए। आज हरियाली तीज पर मकर राशि वाली महिलाएं नीले या बैगनी रंग की साड़ी पहनें। नीले फूल मां पार्वती को अर्पित करें। ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और पानी में अक्षत मिलाकर भोले बाबा पर अर्पण करें। आज आप विष्णु मंदिर में विधिवत पूजा करें और विष्णु मंदिर के पुजारी को सब्जियां दान करें। इससे आपको निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुंभ राशि की महिलाओं के बारे में भी जान लेते हैं। कुंभ राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, देखिए आपके लिए आज क्या विशेष है। आज हरियाली तीज पर कुंभ राशि की महिलाएं मां गौरी को वागर्थावि संपृक्त वागर्थ प्रतिपक्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शिव पार्वती की आराधना में पूरा तन्मय हो जाएं। धतूरे का फूल और फल ये भगवान शिव को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का पूरे दिन जप करें और भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से या गुड़ मिले जल से, चांदी की श्रृंगी से अभिषेक करें। आज भगवान गणेश की प्रतिमा पर भी आपको मिश्री और लड्डू चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज विशेष मीन राशि की महिलाओं के लिए क्या नियम है, आइए आपके लिए जानते हैं आज के दिन का पूजा का विधि विधान। मीन राशि की महिलाएं आज पीले रंग की साड़ी पहनें। मां पार्वती का श्रृंगार सोने के आभूषण से करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र जपते हुए पानी में हरी इलायची मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव मंदिर में लौकी दान करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर या जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बता दीजिए और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहे, जोर से बोलिए। मेरा नाम जिया। चलिए आपका डिटेल मेरे पास पहले से है। नहीं पंडित जी, ये कोई और कॉलर थी। अच्छा, ये हमारी लकी कुंडली विजेता नहीं है। लकी कुंडली विजेता, हालांकि वक्त हो चला है तो हम चलिए उन्हीं का जिक्र कर देते हैं। जिया गुप्ता लकी कुंडली विजेता है इस बार की। ईमेल लकी कुंडली विजेता और रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं जिया। हमारे साथ फोन लाइन पर जिया, क्या आप हैं? जी हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। अपना प्रश्न पूछिए जिया। पंडित जी, मेरा सवाल है कि मैं नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है, और अगर नहीं तो फिर किस फील्ड में जाना अच्छा रहेगा? मेरा करियर और हेल्थ कैसा रहेगा? देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हारा जन्म 7 मई 2004 को 7 बजे शाम पलामू झारखंड में हुआ है। वृश्चिक लग्न में तुम्हारा जन्म हुआ है, धनु राशि है तुम्हारी। मैं एक बात कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट शब्दों में, तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी सूर्य और 3य भाव का स्वामी शनि। सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है ग्रहण दोष में, और शनि जो है मंगल के साथ 8वें भाव में बैठा हुआ है। 10वें और 3य दोनों निर्बल हैं। विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति है आपका, जो मतलब कि अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। आप नीट
और MBBS करने के लिए सोच रही हैं, लेकिन इसमें आपको सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हम आपको एक बात कहेंगे कि चंद्रमा चूंकि आपके द्वितीय भाव में है, इसलिए आपको BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहिए। BSc नर्सिंग का कोर्स अगर आप कर लें तो आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। जब आपका BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाए तब आप हो सके तो आप मतलब कि नीट का एक अटेम्प्ट एग्जाम फिर दीजिएगा और उसके बाद आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन चूंकि अभी शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है, इसलिए 2026 तक आपको नीट में सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जय मां विंध्यवासिनी। हेल्थ वाइज भी उन्होंने प्रश्न शायद पंडित जी किया। हाँ, तो मंगल इनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है और सूर्य राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य में तो लगातार कुछ न कुछ गिरावट बनी ही रहेगी। कभी हड्डियों में दर्द होगा, कभी शरीर में दर्द होगा, कभी बॉडी पेन होगा, कभी पेट से जुड़ी समस्या होगी। ये सब समस्याएं तो हैं इनके साथ, क्योंकि इनका जो है बुध नीच राशि में बैठा हुआ है पंचम स्थान में। उपाय इनके लिए ये है कि मूंग मंगलवार को भिगो करके एक पाव और बुधवार को गाय को खिला दिया करें। ये 17 बुधवार उपाय कर लें तो इनके पढ़ाई में भी तरक्की होगी और इनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। ठीक है, चलिए जी, उम्मीद करते हैं आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया इसके लिए पंडित जी। और अब घर का हर सदस्य हमेशा बीमारियों से दूर रहे, इसके लिए घर की महिलाएं आज क्या विशेष कर सकती हैं, शिव गौरी की पूजा आपको कैसे करनी है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, आज इस उद्देश्य के साथ कैसे करें पूजा? रोग से मुक्ति के लिए गौरी शंकर मंदिर में घी और तेल के साथ साथ दिए जलाइए। मां गौरी को नीले रंग की साड़ी अर्पित कीजिए। इमरती और उड़द की दाल के बड़े बना करके भोग लगाइए। जरूरतमंद बीमार लोगों के लिए दवाइयों का इंतजाम करिए। कुछ परोपकार करिए, कुछ पुण्य करिए और पूरे दिन भगवान शिव का चिंतन मन में बना रहे। एक पलक के लिए त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी मिलने पर भी एक क्षण के लिए मां पार्वती और शिव को आज के दिन नहीं भूलना चाहिए। अभ्यास करिए, मन कहीं जाए उसको पकड़ पकड़ करके खींच खींच करके भगवान शिव में और मां पार्वती में लगाइए। जीवन धन्य हो जाएगा, सफलता कदम चूमेगी और कहीं भी चाहे जितनी बदनसीबी आपके किस्मत में लिखी हो वो सब भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो भगवान शिव की आराधना से सब संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज क्योंकि इतना विशेष दिन है, बहुत ज्यादा समय निकाल पाना, इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल लोगों का रहता है। महिलाएं भी पूजा पाठ तो करना चाहती हैं लेकिन हो सकता है उतना वक्त ना मिलता हो और जब वापस आए तो फिर थकान, क्योंकि शाम में भी पूजा तो हो सकती है। लेकिन महिलाएं क्या करें? कोई एक ऐसा मंत्र आप बता सकते हैं जो कि मन में ही चलता रहे, अगर जिस मानस पूजा की आप बात करते हैं, चाहे अपने तरक्की के लिए, परिवार की तरक्की के लिए, सब कुछ मतलब जीवन में बेहतर हो, इसके लिए कोई एक मंत्र जो वो जापें? देखो, अगर छोटा सा समय आपको नहीं मिल रहा है ना, तो एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूं। जी जी। पूरे दिन श्री सांब सदा शिवाय नमः, श्री सांब सदा शिवाय नमः। इसका अर्थ क्या हुआ पंडित जी? सांब माने अंबा सहित, पार्वती सहित शिव को नमस्कार है। अच्छा। माँ पार्वती सहित, सा अम्ब माने अंबे, अंबा कौन? पार्वती। श्री सांब सदा शिवाय नमः। तो ये मंत्र स्नान करने के बाद ही होता है। लेकिन अगर हर समय आपको करना है, चलते फिरते मोटर गाड़ी में करना है, तो केवल इतना कहना है, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। उसमें प्रणव नहीं जोड़ना है, ओम नहीं जोड़ना है, क्योंकि ओम अगर आप जोड़ लेंगी तो आपको घी का दिया भी जलाना पड़ेगा, आपको आसन पर बैठना भी पड़ेगा और फिर आपको माला पर जप करना पड़ेगा, या मतलब कि मन में जप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सांब सदाशिव कह रहे हैं तो न माला की जरूरत है, न शुद्धता अशुद्धता की जरूरत है। आप हर समय सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। असरदार है पंडित जी? असरदार नहीं, कलयुग में एकदम अमृत के समान है। ठीक है पंडित जी, तो आप भी इस मंत्र को जरूर जपिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हर एक उद्देश्य के तहत कामना प्राप्ति हो। और अब बिना देर किए हरियाली तीज व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियम होते हैं, वो जान लीजिए। पंडित जी, वो कौन से नियम है जिनका पालन आज अनिवार्य हो जाता है? देखो, ऐसा हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों रखती हैं। लेकिन एक बार व्रत रखने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखना पड़ता है, और जब ये व्रत टूट जाता है तो फिर ये व्रत आगे नहीं चल सकता है। कोई महिला अगर ज़्यादा बीमार है तो उसके बदले में
घर की कोई और महिला या फिर उस महिला का पति इस व्रत को रख सकता है, ऐसा शास्त्र में विधान है। महिला अगर गर्भवती है और गर्भ का प्रसव जल्दी होने वाला है या अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से व्रत करने में सामर्थ्यवान नहीं है, तो उसके पति को ये व्रत उसी निष्ठा के साथ करना चाहिए जैसे महिला करती है। व्रत करने वाली महिलाओं को क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वाणी पर संयम रखना चाहिए। उसका एक छोटा सा सूत्र आपको दे रहा हूं कि क्रोध आप क्यों न करें। क्रोध इसलिए न करें कि निज प्रभुमय देखिए जगत, कैसन करो विरोध। पूरा संसार ही हमारे भगवान का स्वरूप है, तो अब विरोध किसका और किस बात के लिए? जब पूरा संसार ही मेरे भगवान का है और मेरे भगवान ही पूरे संसार हैं, तो अब मैं विरोध किसका करूं, कैसे विरोध करूं? तो नहीं विरोध करना है किसी का। व्रत के दौरान घर में कलेश और मनमुटाव से बचना चाहिए। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं दिन में बिल्कुल ना सोएं। वैसे तो इस व्रत में रात में भी सोना वर्जित है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। व्रत दूसरे दिन सूर्योदय के बाद माता पार्वती की विधिवत पूजा करके सिंदूर अर्पित करके तभी व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी व्रत खोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और आज का दिन आपका शुभ बीते, यही कामना आपके लिए। और पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हृदय से। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी ढेरों परेशानियों का उपाय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए आज्ञा दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।